आज के वचन के लिए हम कुछ बातों को स्मरण करेंगे। माफ करना, मैंने समय इसमें ज्यादा ले लिया। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 37 और 38। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 37 और 38। 37 and 38, Luke chapter 1। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। वहां पर लिखा है वर्स 37 में, अगर हम देखें तो लिखा है वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। इंग्लिश में कैसे लिखा है? विथ गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड, राइट। और कुछ ट्रांसलेशन में इसे लिखा है कि विथ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जो मूल भाषा है ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी भाषा है, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल विथ एवरी वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के हर एक शब्द से कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है। कुछ ट्रांसलेशन में इंग्लिश में इस प्रकार से है कि विद गॉड इज एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब परमेश्वर से सब कुछ संभव है। लेकिन एक्चुअल भाषा में क्या है? विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन वहां पे एक और चेंज है, विद गॉड विद एवरी वर्ड ऑफ गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी परमेश्वर के हर एक शब्द से कुछ भी असंभव नहीं है। तो जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसका मतलब है थियो पैन रेमा, मतलब वहां पे 3 शब्दों को इस्तेमाल किया गया है, थियो पैन रेमा। रेमा जो शब्द है उसका स्पेलिंग है RHEMA, रेमा। ठीक है। तो परमेश्वर के शब्दों के लिए वचन में मूल रूप से 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। एक आप सब जानते हैं जिसको लोगोस बोलते हैं, है ना। लोगोस शब्द सबने सुना होगा, जहां पे परमेश्वर अपने लोगों को कुछ संदेश देते हैं, एंड इट्स ए स्टेटमेंट और ए विजन और थ्रू ए विजन और ए ड्रीम समथिंग दैट गॉड वांट्स टू कन्वे, उसको लोगोस बोलते हैं। लोगोस या तो फिर परमेश्वर के वचन से इन रिटन वर्ड और थ्रू जीसस क्राइस्ट आता है। ठीक है। तो उसको हम एक वर्ड जिसको यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली बाइबल में, वो है लोगोस। दूसरा शब्द है जो हमें 44वें पद में मिलता है, वो उसमें नमस्कार के लिए जो शब्द किया गया है उसको बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में फोने। और पहला योना 1:1 में जो सैल्यूटेशन लिखा गया है उसको बोलते हैं जिनोमाई। तो ये 3-4 शब्द है बाइबल में जहां पे परमेश्वर के शब्द को, यानी द वर्ड प्रोसीडिंग फ्रॉम गॉड, उनके शब्द के विषय में ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। तो जो 2 मेजर शब्द जो अक्सर यूज किया गया जाता है वो है लोगोस और रेमा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 37वें पद में जो लिखा गया है थियोपैन रेमा, तो वहां पे जो शब्द यूज किया गया वो है रेमा शब्द, जिसका मतलब है परमेश्वर के किसी भी शब्द में कोई असंभव काम नहीं है, यानी परमेश्वर के हर एक शब्द में कुछ भी असंभव नहीं है। विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल, रादर विद एवरी वर्ड ऑफ गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे जो रीमा है, यानी परमेश्वर रीमा देता है लोगों को, यानी अपना शब्द को दोहराता है या बताता है लोगों को, तो स्पेसिफिक टास्क और एक्शन और स्पेसिफिक वर्ड लोग अलग अलग समय में परमेश्वर लोगों को देता है, अलग अलग रीति से। कुछ लोगों को डायरेक्टली बोला जाता है, जैसे पौलुस को क्या कहा था, डायरेक्टली उससे बात किया था, राइट। फिर कुछ लोगों को विजन्स एंड ड्रीम्स में, आज भी बहुत सारे मुस्लिम्स के पास विजन्स ड्रीम्स आते हैं, राइट। और कई जगह पे हमसे किससे बात करते हैं? परमेश्वर के वचन से। सो ऑल दिस आर रेमा। और इंग्लिश में अगर समझे तो रीमा इज नथिंग बट द स्टिल सॉफ्ट वॉइस ऑफ गॉड। यानी जब हम शांत रूप में परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो परमेश्वर जिस शांति के साथ या शांत वर्ड्स के साथ हमसे बात करते हैं उसको रेमा कहते हैं। और जब परमेश्वर हमें वचन देता है, व्हेन ही गिव्स अस रेमा, तो ही गिव्स अस द एबिलिटी टू आल्सो टू डू दैट। वो हमें उसका सामर्थ्य भी देता है उसको पूरा करने के लिए। सबसे पहले जो नए नियम में रेमा शब्द देखते हैं वो है जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद जब आते हैं और शैतान उनसे बात करते हैं। कहाँ पे क्या लिखा है? वहां पे बार बार कहते हैं ना, ये भी लिखा है, ये लिखा है, ये भी लिखा है।
उसके आगे के शब्दों को वहां पे हम देखें तो रेमा शब्द वहां पे यूज किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ से कोटेशन ले रहे हैं? व्यवस्था विवरण 8 के 3 में से। और व्यवस्था विवरण 8 के 3 में क्या देखते हैं? वहां पे मूसा लोगों को बता रहे कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को रीमा दिया था। क्या रीमा दिया था? कि मैं तुम्हें एक जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, राइट। तो हर जगह पे रीमा को देखते हैं। और रीमा जब भी हम बाइबल में देखते हैं, वो क्या पाता है कि रीमा जब भी देते हैं, परमेश्वर एक शांत, एक सॉफ्ट वॉइस से लोगों से बात करते हैं। आज हमसे परमेश्वर शायद डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, तो हमारे लिए रीमा क्या है? ये वचन है। तो हमें इस कलीसिया में आपने ध्यान दिया होगा शुरू से जेम्स भैया ने एक चीज पे एम्फसाइज किया, वो क्या है? द क्वाइट टाइम। तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे तो परमेश्वर हमें रीमा देगा, हमसे बात करेंगे। पिछले के पहले साल हमारे पास भी एक रीमा आया था, द स्टिल सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम गॉड। और उस वॉइस ने हमसे कहा था कि तुम यहाँ से निकलो और जाओ और मेरी सेवा करो। तो रोज जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन लेके बैठे और उस रीमा को सुने, द स्टिल सॉफ्ट वॉइस ऑफ गॉड। जब हम अकेले बैठ के स्मरण करते हैं तब हम प्रभु हमारी सहायता करते हैं। तो ये मुंह से ये हम बताते हैं। वहां पर रेफरेंस किसका हो रहा है? निर्गमन उसका 16 का 14 में, अब बाद में पढ़ सकते हैं जहाँ पे मन्ना के विषय में लिखा गया है। मन्ना का मतलब क्या है? मन्ना का लिटरल मीनिंग है व्हाट इज दिस, ओके, व्हाट्स इट, राइट। सो उस टाइम पे क्या कहा गया था कि ये मन्ना रोज बटोरना है, कल के लिए रखोगे तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। वैसे ही हमें भी रोज एक रीमा की जरूरत है, हमें रोज बटोरना है। ऐसे नहीं कि आज सुबह हम बिजी है या सरदर्द है तो अब शाम को करेंगे, शाम को तो इतना बिजी हो गए तो अब कल करेंगे। नहीं, रोज हमें परमेश्वर के सामने बैठना है, तभी हमें रीमा मिलेगा। द स्टिल सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम गॉड, इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, है ना। और इस रीमा को सुनने के बाद उसको बस छोड़ना नहीं है, उसको ऊपर कार्य करना है। हम एलाइजा के जीवन में अगर हम देखें तो समझ में आता है कि एलाइजा ने भी इस वॉइस को सुना था। समूएल की पुस्तक पे अगर हम आए तो समूएल ने भी रीमा को सुना था। वही शब्द समूएल के लिए भी यूज किया गया है, रीमा शब्द वहां पे भी यूज किया गया है। प्रभु ने बहुत सॉफ्टली उसको बुलाया, उसको आगे लेके गए, है ना। एलाइजा के पास क्या आता है? जैसे मैंने पहले कहा, जब आप रेमा सुनेंगे उसको ऊपर एक्शन करने का सामर्थ्य भी परमेश्वर ही देता है। एलाइजा के पास एक रेमा आया कि आप बारिश नहीं होगा, क्या करना है? आहाब के सामने, राजा के सामने जाके ये चीज कहना है कि भाई अब बारिश नहीं होगा। राजा के सामने जाके कहना है। बाइबल पढ़ते टाइम तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसको समझो, राजा के सामने जाके कहना है कि ये सब होने वाला है। एक रीमा आया था, लेकिन करना क्या है? एक बड़ा काम। अब राजा एक ऐसा व्यक्ति है जो इतना पावरफुल है कि वहां बैठे बैठे ऐसे इशारा करे ना, एलाइजा का वहीं पर सर कटेगा। ऐसा एक चीज के लिए when he heard the rema, he was also given the boldness to go and stand before the king and tell him that this is going to happen। तो वो हमारी सहायता करे कि हम उस रेमा को सुने और उस बात के लिए वेट करें जहाँ पे परमेश्वर हमें उसका सामर्थ भी देगा। फिर हम क्या देखते हैं? एलाइजा को कहते हैं कि भाई, एलाइजा, परमेश्वर कहते हैं कि बोल तो दिया, भागो यहाँ से। और कहाँ क्या करना है? कहाँ जाकर छुपना है? एक केव में, बाय द ब्रूक, राइट। और उसके बाद परमेश्वर फिर उससे बात करता है। वो क्या करता है? पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाता है। तो लोगों के मन में क्या है कि परमेश्वर बात करेगा तो मतलब कुछ बड़ा होगा। एलाइजा ने भी यही सोचा होगा। वो पहाड़ पे गया, सबसे पहले क्या आता है वहां पे? सबसे पहले एक विंड आता है। ए ह्यूज बिग विंड कम्स इन द माउंटेन। भयानक बड़ा एक आंधी तूफान जैसे एक विंड आता है, लेकिन रीमा वहां नहीं था, परमेश्वर ने उसमें बात नहीं किया। उसके बाद क्या आता है? परमेश्वर उसको वहां पे एक बड़ा से एक अर्थक्वेक भेजता है। एलाइजा सोचता है कि अब परमेश्वर की आवाज अब इस अर्थक्वेक में से आएगा, परमेश्वर अर्थक्वेक में से बात करेगा, लेकिन उस अर्थक्वेक में भी प्रभु ने उससे बात नहीं किया, राइट। उसके बाद क्या होता है? बड़ा सा आग आता है। एलाइजा सोचते हैं कि अब तो श्योर श्योर परमेश्वर इसी में होगा, परमेश्वर इसमें से मेरे से बात करेगा, लेकिन उस बड़े आग में भी परमेश्वर की आवाज नहीं थी। जब वो वापस केव में जाता है, जब वो अकेला परमेश्वर के सम्मुख बैठता है, जब वो अकेला परमेश्वर के साथ वो संबंध रखता है, देन ही हियर्स द रेमा। हर दिन सुबह परमेश्वर के साथ बैठ के उस शांत वॉइस को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर आपको बड़ा व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजेगा, आपको वीडियो, यूट्यूब वीडियो के में उसमें से आपसे बात नहीं करेगा।
बात कर सकता है। परमेश्वर बड़े कन्वेंशन या मीटिंग में आपको नहीं चेंज करेगा। जब आप अकेले बैठ के, when you sit by the brook in the cave all alone in the dark, away from all the people, away from all the disturbances of life, तब परमेश्वर अपना रीमा देगा। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस रीमा को सुने। पिछले हफ्ते ले में एक प्रभु के दास है रेवरेंड एलाइजा गर्गन, मतलब उनके ग्रैंडफादर ने पहली बार तिब्बत लैंग्वेज में बाइबल ट्रांसलेशन किया था। और ये प्रभु के दास भी वहां पे नौकरी में पिछले 25 साल से एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने एक मैसेज भेजा, उसमें इस प्रकार से लिखा था, देयर हैज टू बी ए चेंज बिटवीन एवरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बाइबल। जब भी आप बाइबल खोलते हो, उसके बाद जब बंद करते हो, उसके बीच में परमेश्वर का एक चेंज होना चाहिए, यानी वहां पे परमेश्वर की बात करना चाहिए, राइट। मेरे जीवन का मकसद, मतलब मेरा जीवन का रीति रिवाज कैसे था, बहुत जब बिजी रहते थे तो सुबह क्या कर लिया, रैंडमली बाइबल खोल लिया, भजन 115 पढ़ लिया, क्योंकि थैंक्स गिविंग भजन है, पढ़ के परमेश्वर को धन्यवाद देके प्रार्थना करके हम ऑफिस चले आते हैं। लेकिन क्या लिखा है कि उसमें रीमा क्या है हमें नहीं पता। बिटवीन एवरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बाइबल देयर हैज टू बी अ रीमा, देयर हैज टू बी अ वॉइस, देयर हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग, देयर हैज टू बी अ चेंज इन योर लाइफ। तो बहुत जरूरी है कि प्रभु हमसे बात करें। तो उसके लिए परमेश्वर के वचन में को पढ़ना, स्मरण करना, शांति पूर्वक उसके साथ बैठना बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर रीमा देगा, उसका सामर्थ भी देगा उसको करने के लिए। परमेश्वर खुद कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, all authority is given to me in heaven and on earth, now therefore go and preach the gospel, right? So जब परमेश्वर रीमा देगा, बात करेगा, उसमें से कुछ एक्शन आइटम है तो उसको करने का भी सामर्थ देगा। हमें बस अपने आप को समर्पित करना है। 37वें पद में रीमा के बारे में लिखा है। अब 38वें पद में क्या लिखा है देखें। 38वें पद में क्या लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, be it unto me, be it unto me। मतलब आपने जो वचन मुझे दिया, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम कमिटिंग माई सेल्फ फॉर योर वर्ड, आई एम कमिटिंग माई सेल्फ फॉर द एक्शन, आई एम कमिटिंग माई सेल्फ विद माई बिहेवियर। हर एक चीजों में मैं अपने आप को कमिट करती हूँ। क्या लिखा है, देख मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, be it unto me according to thy word। आपने जो रीमा दिया है, मैं उसको, अपने आप को उसके लिए कमिट करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा ये करने के लिए, जरूरी नहीं है कि आपको कारगिल जा रहा है, आपको प्रभु ने आपको कहा है कि संडे सुबह आके मैट बिछाना है, वो भी एक रीमा प्रभु ने दिया है। तो यू हैव टू बी कमिटेड टू डू दैट, be it unto me ओ लॉर्ड। प्रभु तेरे उस वचन के अनुसार मेरे साथ हो। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, किसी से प्यार करना हो, किसी को सर्व करना हो, मीटिंग से पहले नीचे चप्पल बिछाना हो, उसको अरेंज करके रखना हो, बी इट अनटू मी ओ लॉर्ड। आपने मुझे रीमा दिया है कि मैं ये काम करूं, लेकिन उसका कमिटमेंट आपको देना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम हर दिन क्वाइट टाइम करें, हम हर दिन प्रभु के साथ शांत बैठे, तब प्रभु हमें रीमा देगा, द स्टिल सॉफ्ट वॉइस ऑफ गॉड, रेमा। प्रभु सहायता करे कि हम वो चीज को बिना रोके हर दिन प्रभु के सम्मुख बैठे। बिटवीन एवरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बाइबल यू शुड हैव वन रीमा एवरी डे। जरूरी नहीं है कि रोज प्रभु 10-10 चीजें आपसे बात करे, एक ही चीज काफी है, बस एक चीज, है ना। आज का क्या हो सकता है, आज मैं इंदौर आया हूँ, सबसे मिल रहा है, तो मेरा रीमा जी है कि मुझे आज प्रभु का प्यार लोगों तक पहुंचाना है, बस लोगों से गले मिलना है। हो सकता है वही एक रीमा हो, काफी है। जरूरी नहीं है कि कल आपको बाइबल लेके उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलना है। आज का रीमा प्रभु से बात करें, और जब वो रीमा मिलेगा, उसको पत्थरों के बीच में गिरने ना देना, लेकिन उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है। बी इट अनटू मी ओ लॉर्ड अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड। आपके वचन के अनुसार मेरे साथ हो। प्रभु हमारी सहायता करें।